नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, 9 साल से आपको बर्बाद कर रही है इस नाम की औरत, और यह कोई गैर नहीं है, कोई दूर की नहीं है, यह आपके पड़ोस की ही है यह औरत। अभी समय है, देख लो, वरना यह आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि यह आपके ऊपर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हावी होने का प्रयास कर रही है और यह आपके जान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। यह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। इससे जितना जल्दी हो सके आप सावधान और सचेत हो जाइए, और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख करके सही समय पर सही निर्णय लेकर के सही उपाय कर लें, अन्यथा यह आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि यह आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा और कई तरह का उपाय भी कर रही है। सबसे अधिक शक्तिशाली जो क्रिया कर रही है वह है कि इस समय यह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। हालांकि यह कई बार आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास कर चुकी है, आपके खिलाफ समाज में अफवाह फैला चुकी है, यहाँ तक कि आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी हैं। आप सोचते होंगे कि सिर्फ एक औरत, एक नारी इतना शक्ति कैसे हो सकता है कि मुझे बर्बाद कर सकती है। यह बात भी आपका सोचना सत्य है, लेकिन यह औरत अकेली नहीं है, ऐसा सोचना आपके लिए भूल होगा। यह आपके ही अपने लोगों में से, आपके ही पक्ष के लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके अपना पक्ष में मिला ली है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर आगे चलना सिखाया है। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत हद तक सहायता किया है, ज़िंदगी में उसके लिए बहुत कुछ आपने किया है। वह लोग भी इस समय आपके खिलाफ होकर के आपको परेशान करने में लग गया है। आपको खिलाफ करने के लिए, आपका बदनाम करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक कि आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें भी आपको नुकसान पहुँचाने के लिए कई तरह का उपाय कर रहा है। यहाँ तक कि इस समय आपके जीवन में थोड़ी भी अगर कोई खुशियाँ आती है तो उन्हें वह देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आपको नष्ट करने के लिए फिर कोई तीसरा उपाय करना शुरू कर देता है। आपके ऊपर सबसे अधिक जो इस समय बलशाली हो गया है, जो आपको सबसे अधिक परेशान कर रहा है, वह है इस समय आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, जिसके वजह से घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। रोग से आप परेशान हैं, कुछ लोगों के आप कर्ज से भी परेशान हैं, आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें आपको बराबर धन हानि होता है। आपके बाद में जो लोग कारोबार शुरुआत कर रहा है वह लोग अच्छे खासी तरक्की कर रहे हैं और कमा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन काल में इतनी परेशानी और इतनी मुश्किलें आ गई है जैसे आपको महसूस होता है कि आपका भाग्य और समय ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके घर के ऊपर जितनी भी आर्थिक संकट आ रही है, जितनी भी शत्रु बाधा आ रही है, सारे के सारे इसी के वजह से हो रही है। दोस्तों, बता दूं, कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में इतनी परेशानी नहीं आ रही थी। आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, बड़े से बड़े समस्याओं का भी समाधान आप बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करते थे उसमें अच्छे खासे धन लाभ हासिल करते थे, लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है। एक समस्या को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। दूसरे को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन आपके जो शत्रु हैं वह आपको देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आपको बर्बाद करने का कई तरह का हथकंडा अपनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस समय यह शत्रु, यह नारी कौन है जो आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ी है और इनका आपके साथ क्या संबंध है और इसका घर और पता क्या है, मैं सब कुछ आपको विस्तार से आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय बताऊँगा जिससे आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में फिर से बरकत होना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में फिर से खुशियों को वापस ले आ पाएंगे और हर क्षेत्र में आप तरक्की करने लगेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ जो उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है,
लेकिन यह उपाय करना काफ़ी गुप्त रूप से आपको करना होगा। इसके बाद यह शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो विस्तार से बात करने से पहले उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके जीवन के सभी समस्याओं और संकटों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है। दोस्तों, इस समय अगर आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया है तो कौन कौन से आपको संकेत मिलेंगे, यह बात भी आपको समझना जरूरी है। और साथ ही साथ तांत्रिक क्रिया भी कई तरह के होते हैं, वह अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से बांध देते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो सभी सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे और आपके जीवन काल में कौन सी समस्या चल रही है यह भी आपको समझ में आ जाएगा और उसका मैं समाधान भी आपको बताऊंगा। और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी भी दूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, काला जादू ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसका प्रयोग ज़्यादातर लोग किसी दूसरे का बुरा करने की चाह में किया जाता है। काला जादू बहुत प्रकार के होता है। जब कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वह आपके ऊपर या आपके निवास पर या कहीं पर भी कर सकता है। यदि कोई दूर बैठा व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है तो वह आपके निवास पर आसानी से काला जादू कर सकता है। वहीं यदि आपके निवास पर किसी ने काला जादू कर दिया है तो इसके लक्षण भी आपको आसपास दिखाई देने लगते हैं। जब हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है या नकारात्मक शक्तियाँ होती है तो आपको कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जो आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा दोस्तों, जिसके कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, रोग शुरू होना शुरू हो जाता है। वहीं अचानक से घर में आर्थिक तंगी आना शुरू हो जाता है, आपका धन हानि होने लगता है, तो समझ जाएं कि आपके घर में कोई ना कोई बुरी शक्तियों का वास हो चुका है। तांत्रिक क्रिया का असर आपके ऊपर पड़ चुका है। यदि आपके घर पर अलमारी में रखे हुए कपड़े खराब होने लगते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है तो इस तरह के घटनाओं का होने का भी संकेत है कि आपके घर को कोई बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है। यदि किसी ने आपके निवास पर काला जादू किया है या कोई टोना टोटका किया है तो सबसे पहले आपको अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो भी सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है। इसके अलावा काला जादू होने के बाद आपके घर में अचानक बहुत सारे काले कीड़े मकोड़ों का निकलना शुरू हो जाएगा। परिवार के जिस सदस्य पर काला जादू किया जाता है उसका रंग काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति रोगी रहता है, साथ ही उस व्यक्ति का खाना पीना भी धीरे धीरे छूटने लगता है और शरीर सूखने लगता है। अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम होने लगता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके आप भलाई के लिए भी बात करेंगे तो वह आपसे रूखापन का व्यवहार करेगा और यहाँ तक कि घर के ही इंसानों को मारने मरने पर उतारू हो जाएगा। उसके बाद अगली जो संकेत है कि आपके घर में आया हुआ मेहमान नाखुश होकर के घर से जाना और बेटियों का नाराज होना, यह भी घर में काले जादू का संकेत होता है। अगली बात है निवास पर काला जादू का प्रमुख कारण काले कुत्ते का आपके घर के बाहर प्रतिदिन पेशाब करना। अगर काले कुत्ते आपके घर के मुख्य द्वार पर बाहर प्रतिदिन पेशाब कर देता है तो समझ जाए आपके घर के ऊपर काला जादू या कोई तांत्रिक क्रिया हो गया है, जिसके वजह से घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ रही है। वहीं अगर आपके घर के आसपास कोई गाय माता हो और अगर आपके घर के तरफ देखना भी ना चाहे और देखे भी नहीं और बिना रुके सीधे निकल जाए तो यह भी काला जादू का संकेत है। जिन घरों में पूजा पाठ होती है और दान पुण्य करते हैं, जीव जंतु की रक्षा करते हैं, गरीब की मदद करते हैं, तो आपके घर या निवास पर किसी भी प्रकार का जादू टोना या काला जादू का असर नहीं करता है। दोस्तों, अब मैं कुछ खास चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इससे अलग अलग प्रकार से हर चीज़ों को कैसे बांधा जाता है, इस चीज़ को भी समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा समझ रखें कि कुछ व्यक्ति धन के लालच में आकर भी तंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसी भावना से जो भी व्यक्ति कुछ करता है उसे इसका फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि अपने कर्मों का फल उन्हें अवश्य ही भोगना होगा। आपके आसपास ऐसी घटनाएं घट रही है जिनका कोई भी मजबूत या अस्थायी कारण नहीं है, बिना वजह का हो रहा है, बिना किसी वजह से हो रही है,
तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके परिवार या आपके घर के ऊपर काम काज पर तंत्र काला जादू किया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और अचानक उसकी सेहत 2 ही दिनों में बहुत बिगड़ने लगे, वो सोच भी नहीं पाता है, जो काम वह करने की सोच चुका था वह काम कर नहीं पा रहा है, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, शरीर अकड़ा हुआ है, हाथ पैर सिकुड़ जाता है, हाथों में तलवे में बहुत दर्द होता है, उसे लगे कि उसका पैर और हाथ जकड़ रखा है, उसका सर भी जकड़ रखा है, तो समझ लें कि इस व्यक्ति के ऊपर स्तंभन क्रिया की गई है, उसे बांधा गया है ताकि जीवन में कोई काम न कर पाए। अगर किसी व्यक्ति को लगे उसका सिर अचानक गर्म रहने लगा है, उसके तालू अचानक से झंझनाने लगा है, उसकी गर्दन पीछे से अकड़ी हुई है, बार बार सर्वाइकल हो रहा है, एक्सरसाइज के बाद भी आपकी गर्दन अकड़न नहीं जा रही है, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को स्तंभन कार्य करके बांधा गया है। कई बार रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं, आपको सपने में आप डर जाते हैं। कई बार आप जब सो रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको किसी ने जकड़ लिया हो, आपका जकड़न महसूस होता है, आपके सीने के ऊपर या हाथ पैर के ऊपर दबाव महसूस होता है। जब आप चाहकर भी अपना हाथ पैर हिला नहीं पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं, चाहते हुए भी पूरा कोशिश करने के पश्चात भी आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का भय लग रहा हो तो आप चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का बुरा असर हो चुका है और इससे नकारात्मक शक्तियां आपको धीरे धीरे अपने वश में करना चाह रहा है और वह आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है। यह सब मुख्य संकेत है जिनके ऊपर बुरी शक्तियों का नज़र होता है। उनको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि रात में सोते समय उन्हें दबाव महसूस होता है, दबा रहा हो कोई, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरा पूरा बॉडी पैरालिसिस हो गया है, कुछ शरीर काम ही नहीं कर रहा है, चाहकर भी आप हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, तो यह मुख्य संकेत है कि आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ वास हो चुका है और आपको अपने बस में करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ऐसा प्रतिदिन नहीं होता है, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है। अगर किसी व्यक्ति की बात करते हुए बार बार जीभ कट रही है, उसके मुंह से खून आ रहा है, बिना किसी वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा है, अचानक मुंह में जख्म होने लगे, तो समझ लीजिए उसकी वाणी को बांधा गया है, बातचीत को बांधा गया है। अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगी हो और कुछ ही महीनों में उसका मन नौकरी छोड़ने का करने लगे या उसका मन ना लगे या उसका बार बार ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो समझ लीजिए उसके ऊपर उच्चाटन तंत्र क्रिया किया गया है। इसी तरह की तंत्र बाधा वो लोग करते हैं जो आपकी खुशी नहीं देख पाते हैं, जो आपसे जलन रखते हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई चलता हुआ व्यापार हो और अचानक से आपका मन करे कि मैं इस व्यापार को छोड़ दूं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन बिना कोई वजह का आपको वह कार्य करने का मन नहीं करे, आपको लगे यह काम छोड़ दूं, तो समझ जाए कि आपके ऊपर उच्चाटन तंत्र क्रिया किया गया है। इसके अलावा अगर नौकरी में धन संपत्ति कुछ होते हुए भी शादी के रिश्ते न हो रहे हों, तो यह आपका लग्न बंधा हुआ है। अगर आप लंबे समय से नौकरी हैं, सब कुछ आपके पास हो, फिर भी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर एकाध रिश्ते आ भी रहे हैं और तय नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपका लग्न को बांध दिया गया है, जिसके वजह से आपका विवाह नहीं हो रहा है। अगर पति पत्नी के सभी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो समझ लीजिए स्त्री के कोख को या फिर पुरुष को लिंग को तंत्र से बांध दिया गया है। इससे आपको जल्दी ही समाधान करवाना होगा और ऐसे कोई जानकारी वाले इंसान से इसका समाधान हो सकता है। आपके इसमें से कौन सी संकेत आपको मिलते हैं वह मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान का उपाय भी अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं यह स्त्री कौन है, यह नारी कौन है जो आपको बर्बाद करना चाह रही है, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसे बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, यह आपके घर के आसपास के ही हैं, यह कोई दूर के नहीं है। वह जब भी आपके घर में आते हैं, आपके सामने मीठी मीठी बातें करती हैं, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है, आपका अपनापन होने का दिखावा करती हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। तो ऐसे स्त्री से आपको, ऐसे नारी से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं उसका नाम पता बताऊंगा, लेकिन कुछ समझना भी आपको ज़रूरी है। अगर वह नारी अगर आपके घर में आती है, तो आपके घर में आने के बाद वह जैसे ही आपके घर से जाती है, आपके घर में कोई ना कोई दुखद समाचार आने लगता है, कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया का असर आपको महसूस होने लगता है, कोई ना कोई बुरी समाचार सुनने को मिले, तो समझ जाएं यह नारी आपके लिए बहुत बड़ा अपशगुन है और यह कि इसकी नज़र भी आपके घर के ऊपर लगना बहुत बड़ी मुसीबतों का कारण बन सकता है।
इसलिए कोशिश करें ऐसे औरतों को घर में प्रवेश नहीं करने दें। अगर कोई काम हो तो बाहर ही मिलकर बाहर ही काम को निपटा लें, घर में नहीं आने दें। हालांकि हर औरत ऐसा नहीं होती है, कुछ औरत ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में आएंगे तो आपके घर में अच्छे शगुन लेकर आएंगे। वह जैसे ही आपके घर से जाएंगे तो आपके घर में कोई सुखद और कोई अच्छा और शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आपके घर में सभी के अंदर अचानक से खुशियां आने लगेगा, घर में सभी कोई मुस्कुराने लगेगा। तो समझ जाएं आपके घर में जो महिला आई है वह आपके लिए शगुन लेकर आई है और वह उसके आपको घर में हमेशा आपको बुलाते रहना चाहिए। उससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। यह जो नारी है यह आपके घर के आसपास के ही हैं और यह तांत्रिक क्रिया कई लंबे समय से कर रहा है। जब भी आपके घर में कोई ना कोई खुशियाँ आने वाली होती है यह आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देती है ताकि आपके जीवन में मुसीबत आए। लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं तो कोशिश करें दातुन से जीभी करने के बाद उसे बिना तोड़े ना फेंकें। उससे भी आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है जिसकी वजह से आप रोग और बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। अगली बात, अगर आप वस्त्र पहन करके पुराना होने के बाद फेंक देते हैं तो उन्हें डायरेक्ट ना फेंकें, उन्हें पानी में भिगा कर ही आपको फेंकना है। अन्यथा उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और जिसका वह वस्त्र रहेगा उसको कई तरह के समस्याओं से जूझना पड़ेगा, कई तरह के मुसीबतों से जूझना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात, यह जो औरत है, यह जो महिला है, यह आपके घर के आसपास की ही है। उसका कद काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, कद के कम ही है। रंग की सांवली है, बहुत तेज गोरी नहीं है, सांवली भी नहीं कह सकते हैं, रंग के साफ हैं लेकिन बहुत तेज गोरी नहीं है। अगली बात, इस औरत पतली दुबली दिखने में है और इसका जो राशि है वह कर्क राशि की औरत है। हालांकि यह औरत वृश्चिक राशि का भी हो सकता है लेकिन आप कर्क राशि का शत्रु आपका अधिक रहता है, इसलिए नाम बताना यहाँ पर गैर कानूनी होगा। अन्यथा मैं नाम भी बता देता तो आप कर्क राशि और वृश्चिक राशि का नाम आप देख लें, गूगल पर भी मिल जाएगा या कहीं पर भी देख सकते हैं। वहाँ से उस राशि के जो पहला नाम का अक्षर होगा, ऐसे इंसान से, ऐसे शत्रु से, ऐसे महिला से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में फिर से खुशियों का संचार होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन अग्नि जलाना है और अग्नि को इस प्रकार जलाएं कि उसमें उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए। मुख्य द्वार होते हुए उसमें 7 कपूर और 7 लौंग भी डाल दें। इसका धुआं जैसे ही आपके घर के अंदर जाएंगे आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ शीघ्र ही बाहर होते जाएंगे। अगर सूखी लाल मिर्च हो तो 7 लाल मिर्च भी आप उसमें डाल सकते हैं, अधिक असरकारक रहेगा। अगली बात, आपको 1 कटोरी में गंगा जल लेना है। गंगा जल बड़े ही आसानी से 10-20 रुपये का मिल जाता है। अगर आप गंगा जल नहीं ला सकें तो घर का गोमूत्र भी ले सकते हैं 1 कटोरी में और आम के पत्ता से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। साथ ही साथ उस समय आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं या हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इससे आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ, सभी बुरी शक्तियाँ का वास से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। उसका एक एक शब्द बुरी शक्तियों के ऊपर एक एक कोड़े की तरह बरसात के रूप में लगता है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा उस समय अवश्य पढ़ना है। इस बात का ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, अब जो आपका शत्रु है उसे मैं नाश करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ। इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, 1 नींबू को काट लेना है और इसके बाद आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर से थोड़ी दूर पर जाकर के सुनसान जगह पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें यह उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। मिलाने के बाद उसके ऊपर नींबू को निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपके अपने शत्रु का नाम लेना है इससे, और उसके बाद ढक करके वहाँ से आपको वापस चले आना है, पीछे नहीं मुड़ना है और आपको कोई रोके टोके नहीं कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। आपका शत्रु शीघ्र ही बर्बाद हो जाएगा और नाश हो जाएगा। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आप चाहें तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इससे शत्रु आपका शीघ्र ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से,
लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।